जगह पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग आईपी एड्रेसेस से जो है कनेक्शन अपना साधा और फोन कॉल के जरिए नहीं बल्कि एक अलग लिंक के जरिए लोगों से बातचीत की और जहां पर इस पूरी साजिश को बनाया गया। लेकिन एटीएस और एनआईए की सक्रियता ये बताती है कि मामले की गंभीरता कितनी है, क्योंकि अब धमकी नहीं सीधे फायरिंग हुई है और वो भी तब जब सलमान खान घर के भीतर मौजूद थे। पर जो फेसबुक का कल एक नया पेज बनाया गया था जहां पर अमोल बिश्नोई ने ये पूरी जानकारी साझा की थी कि ये सलमान खान के खिलाफ जो साजिश है ये उसी ने अंजाम दी है और ये भी कहा कि पहली और आखिरी वार्निंग होगी। जिसके बाद इस पूरे आईपी एड्रेस को खंगाला गया तो जानकारी मिली कि ये कनाडा का आईपी एड्रेस है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साजिश की जहां तक बात अमेरिका से आ रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि कई अलग अलग जगह पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग आईपी एड्रेसेस से जो है कनेक्शन अपना साधा और फोन कॉल के जरिए नहीं बल्कि एक अलग लिंक के जरिए लोगों से बातचीत की और जहां पर इस पूरी साजिश को बनाया गया। आपको हम जिस तरीके से बता दें कि अगर बात कनाडा और अमेरिका के कनेक्शन की है तो महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में पनवेल इलाके से जो बाइक ली गई थी वो सेकेंड हैंड बाइक थी जो बरामद हो चुकी है। जो पूरी हिस्ट्री थी इन शूटर्स की वो खंगाली जा रही है फिलहाल। और इसीलिए जब इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आए हैं तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम और हरियाणा की पुलिस से संपर्क साधा है, जिससे कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड परिवार के डिटेल्स मिल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इसके पहले जब धमकी भरे मैसेजेस ईमेल आते थे बरखा, तब हमने देखा था कि एटीएस की एंट्री हुई थी जहां एटीएस ने भी मामले का संज्ञान लिया था, क्योंकि उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम की ही चिट्ठी बरामद हुई थी। और इस बार जब सीधे सीधे फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और साफ तौर पर पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मिली है, बाइक मिली है। और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो, इन सभी एजेंसियों ने मुंबई की क्राइम ब्रांच से जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उनसे रिपोर्ट मांगी है, स्टेटमेंट की, सीसीटीवी की फुटेजेस की, जिससे कि इन जांच एजेंसियों को भी अपना जो टेरर एंगल है, जो बिश्नोई गैंग का एंगल है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिले। हालांकि फिलहाल अब तक बरखा किसी ने भी इस चीज की रिक्वेस्ट नहीं की है कि ये पूरा मामला जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच से हैंडओवर किया जाए एनआईए एटीएस को। लेकिन एटीएस और एनआईए की सक्रियता ये बताती है कि मामले की गंभीरता कितनी है, क्योंकि अब धमकी नहीं सीधे फायरिंग हुई है और वो भी तब जब सलमान खान घर के भीतर मौजूद थे। अगर बात करें इस इलाके की तो यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि सलमान अपने घर की बालकनी से आते हैं बाहर, लोगों से हाय हेलो करते हैं, इन्हीं रास्तों पर साइकिलिंग भी करते थे। लेकिन साइकिलिंग के दौरान भी उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी साइकिलिंग की जो गतिविधि थी वो कम कर दी गई थी। और फिलहाल जब से ये हमला हुआ है उन पर, तब से भी उनकी मूवमेंट पूरी तरह से ब्लॉक की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी पूरी जांच जो है वो जारी है, क्योंकि साफ तौर पर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है और इसी बीच में जो दो शूटर्स थे उसकी एक पहचान हुई है कि वो पहले भी ऐसे ही कांडों में इन्वॉल्व रह चुका है, इसलिए उसकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से पुलिस के पास है। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं सलमान खान के निवास स्थान की, जहां पर अभी भी आप देखेंगे कि शांति है। उनके पिता सलीम खान कुछ देर पहले ही मॉर्निंग वॉक से लौटे हैं, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त है यहाँ पर वो काफी ज्यादा तेज और एक्टिव कर दिया गया है। इसी के अलावा जो बाइक है वो बरामद की गई है कि उसे सेकेंड हैंड खरीदा गया था और बाकायदा इस साजिश को अंजाम देकर सलमान खान के घर के बिल्कुल पास में ही उस बाइक को छोड़ दिया गया था। और इसी के लिए बाइक का जो नंबर था उससे फर्स्ट ओनर की जानकारी निकाली गई और फर्स्ट ओनर की जानकारी निकालने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने बाइक बेची कैसे, कितने पैसे लिए, कोई आईडी प्रूफ मिला था या नहीं मिला था, और आईडी प्रूफ अगर मिले हैं तो वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है या किसके नाम और एड्रेस पर है, इन सारी चीजों की भी जानकारी निकाली जा रही है। और इसी के अलावा जो कल खाली कारतूस मिले हैं उनकी भी जांच की जा रही है।